Okay. Yeah. So I'm audible now. तो चलो, now we will start the readings, like first like 10th for each sign, and we'll do the reading for each sign. ठीक है. So let's start with Aries. कि एरीज आपका ये कैसे रहने वाला है फॉर द फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 10th ऑफ जुलाई. आपका कैसे रहने वाला है ये महीना. ठीक है. तो एरीज हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो, और ये जनरल रीडिंग है. तो मतलब हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, और हो सकता है कि अगर आप बोलें कि आपको ये किसके अकॉर्डिंग देखना है, तो आप किसी भी राशि के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख सकते हैं. बी इट अ सनशाइन और बी इट अ मूनशाइन और बी इट अ वीनस रेट्रोगेट. तो आप किसी के भी थ्रू ये रीडिंग देख सकते हैं. अब चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एरीज. और मैं एक बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में रखने वाली हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं रखूँगी. आई हैव अ थ्रोट प्रॉब्लम राइट नाउ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे जाने वाला है एरीज का 1st से लेके 10th तक. एरीज में एक सेकेंड में कार्ड्स ले आऊँगा. मैं कार्ड तो पहले देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में एरीज. तो इस वीक में आपकी ओवरऑल एनर्जी डोर टू स्पिरिट. तो हो सकता है कि यहाँ पे कई लोग जो भी एरीज साइन है या जो भी एरीज से रेजोनेट ज़्यादा करते हैं, वो किसी तरह के स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें या एक रिलीजियस वर्क की साइड आगे बढ़ते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे. ऐसा पॉसिबल है. तो हो सकता है कि आप लोग आप लोग रिलीजियस रिलीजन की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें इस मंथ में, या इस मतलब 1st to 10 जुलाई तक. हो सकता है आप ज़्यादा रिलीजियस की साइड पे जाएं. एंड यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे नंबर 5 है. तो हो सकता है कि इस तरह का बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में, या आपके एक इन्वायरमेंट में एक बैलेंसिंग आता हुआ दिख रहा है. तो देखते हैं कि और क्या है आपके लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल या और गाइडेंस. एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे. और जब भी मैं एंजल गाइडेंस की बात करूँ तो प्लीज़ आप लोग उस टाइम पे अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर आप लोग आइए, आप लोग पूछा करिए एंजल्स, अपने एंजल्स को याद करके पूछा करिए. दे विल हेल्प यू. ओके, लेट्स सी क्या है. तो एरीज मुझे इस वीक में मतलब 1st से लेके 10th ऑफ जुलाई तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस मतलब अनबैलेंस्ड इमोशन से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है. अगर मैं एक कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ, वर्क लाइफ को देखूँ, करियर को देखूँ,
मतलब कुछ भी हो सकता है कि यू कैन बी अ स्टूडेंट एंड कुछ भी, लेकिन मुझे यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा रास्ता नहीं लेना चाहिए, तो वो वाला कन्फ्यूजन है। एक इमोशंस कहीं ना स्प्लिट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस जो है ना वो एक जगह नहीं है। मतलब अंदर से आप परेशान हो, अगर करियर की बात हो रही है, अगर जॉब की बात हो रही है, तो इस साल इस 10 डेज़ में आपको रिकमेंडेड है एरीज कि अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है फॉर श्योर कि मतलब रिस्क नहीं लेंगे तो लॉस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भी आपको कई जगह पे बस भरोसा किया और चल दिया, बस वैसा वाला काम करने की, मतलब वैसा एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें तो अगर आप इस कार्ड को बहुत क्लियरली देखो तो ये बस मस्त मौला होके चल रहा है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 0 नंबर का कार्ड है, यानी कि अभी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि आपके लाइफ में किसी तरह की एंडिंग आ रही है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप कैसे उस चीज़ को टेक ओवर करेंगे या कैसे उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। लेकिन इन फ्यूचर अगर आज अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप शून्य पे, शून्य के बाद हमेशा वन ही आएगा, 0 के बाद हमेशा वन ही आएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है इन 10 दिनों में, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे या आप थोड़ा सा सैड अपसेट हो इस 10 दिनों में, लेकिन लूज़ नहीं करना है हमें अपने मोटिवेशन को, अपने होप्स को, क्योंकि अगर हम अपने होप्स को लूज़ कर देंगे तो हम सब कुछ लूज़ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि और क्या है आपके लिए इस 10 दिनों में इन पर्सनल लाइफ। तो एरीज इन पर्सनल लाइफ, एरीज क्यों आप इतने परेशान हैं, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। शायद आप इतने मतलब परेशानी हैं तभी आप लोग शायद आप भगवान की तरफ या आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह या यूनिवर्स की साइड आप ज़्यादा जा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ तो मुझे कहीं न कहीं आप अपने हाथ चक्रा को या अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं अपने फैमिली में या एक रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए या एक अपनी इम्पोर्टेंस के लिए। लेकिन वो उस प्रोसेस में वो बहुत स्ट्रगल है। और लेकिन अगर मैं आगे फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे किंग्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप जैसे देखेंगे ही इज़ विद अ स्वॉर्ड, और ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप अगर अभी आप अपसेट हैं, लेकिन आप इन रीसेंट फ्यूचर आप कहीं ना कहीं चीज़ों को ओवरकम कर जाएंगे और चीज़ों को आप सही कर लेंगे, आप इनको ओवरकम कर लेंगे, इनसे बहुत ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं ये कार्ड दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे इन कार्ड्स पे ये जो किंग है वो उसका साइज़ जो है वो मतलब वो बड़ा है, और पीछे जो पेड़ एंड ऑल है ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स हैं इन नियर फ्यूचर, वैसे ही आपको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी लगने लग जाएंगी। ऑल्दो अभी आप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। और एरीज आपको ये भी रिकमेंडेड है, आपको ये भी एडवाइस्ड है कि आपको एक बड़ा विजन देखने की बहुत ज़रूरत है, एक बड़ी सोच रखने की बहुत ज़रूरत है अगर आप इस स्ट्रगल से आगे बढ़ना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं अब क्या है आपके लिए एंजल रीडिंग्स, आपके एंजल गाइडेंस क्या है। So what do we have angels for Aries for from 1st to 10th of July? So what do we have for Aries from 1st to 10th of July? What do we have for अगर अभी कोई काम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो अभी मत करिएगा,
क्योंकि आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी ये सही टाइम नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। और आपके आसपास ही ना आपके एंजल्स आपको, या तो आपको एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे बहुत सारी, या फिर फेदर्स दिख रहे होंगे, या डिफरेंट तरह के साइंस दिख रहे होंगे। आपके एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं कि किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप उन साइंस को एक सीरियसनेस से लीजिए और उनको समझिए और फिर आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। तो ये थी आपकी एरीज, या थी आपकी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम बात करेंगे टॉरस का। अभी हम खाली कैंसर तक करेंगे आज, तो उसके बाद बिकॉज आई हैव अ थ्रोट इशू, तो अभी आज हम बस कैंसर से करेंगे, फिर हम कल करेंगे कैंसर के मतलब आगे के जो जितने भी होते हैं साइंस, बाकी के साइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर टॉरस। ओके, तो टॉरस ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप जाने दीजिएगा और जो रेजोनेट हो वो रखिएगा। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। बाकी अगर आप चाहें तो इस मंथ की रीडिंग भी, मंथली रीडिंग भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड आई वी गॉट 2 कार्ड्स, केयरिंग कनेक्शन, डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो किसी तरीके का अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो किसी तरीके का पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है उसमें। नो कॉन्टैक्ट में तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि किसी तरीके कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, या अगर रिलेशनशिप में है तो उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या किसी चीज़ से परेशान है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब किसी तरह की हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। अगर बस आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम ये वाला कार्ड देखें तो अगर आप ये कार्ड देखें, ओके, तो आप जब तक विंडो से बाहर देखेंगे नहीं, यू विल नॉट रियलाइज कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ द एनवायरनमेंट। तो आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, और आपको यहीं से आपको कहीं ना कहीं से आपके लिए यूनिवर्स जो है एक नई तरह की हीलिंग लाते हुए दिख रही है। तो एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है टॉरस, वृषभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या है आपके लिए इन थोड़ा सा डिटेल में, कि और क्या है हमारे टॉरस के लिए इन प्रोफेशनल एंड इन पर्सनल लाइफ। तो पहले हम देखेंगे करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि अगर आपने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ के बैठे हुए हो आप, और आपने ठान लिया है कि हाँ ये मतलब जैसे आपको किसी ने बोल दिया हो कि ये काम तुमसे नहीं होगा, और आपने ये बात ठान लिया है कि मेरे से काम कैसे नहीं होगा। और यही जो आपका एक एम्बिशन है, या फिर आप एक बोलो एक ज़िद ज़िद जो है आपका, यही ज़िद जो है आपका, इन पॉजिटिव सेंस की बात कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द वर्ड्स को क्या बोलते हैं, कि आपने ठान लिया है, और यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे सक्सेस की तरफ लेते हुए जा रही है। और कहीं ना कहीं एक बैलेंस आता हुआ भी दिख रहा है, एक पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है मुझे आपके करियर में। किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है कॉर्पोरेट में, या हो सकता है कोई प्रमोशन मिलता हो किसी को, या अगर आप जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं, या इंटरव्यू है आपका इस वीक में, तो हो सकता है कि इंटरव्यू भी आपका इस वीक में क्रैक हो जाए। और तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं से एक हाँ स्टबर्नेस, एक स्टबर्न बिहेवियर मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाए कि हाँ मुझसे कैसे नहीं होगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो उसकी वजह से हो सकता है किसी तरीके का एक सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, एक बॉस से अप्रेजल मिल सकता है, या फिर
आपके आपके जो कंपेनियंस हैं, आपके जो कलीग्स हैं, वो आपको अप्रेजल दे सकते हैं। इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर स्टूडेंट, तो यू कुड गेट अप्रेजल फ्रॉम योर टीचर्स, या फिर अगर आप इसे किसी भी फॉर्म में आपके जो भी प्रोफेशनल वर्ल्ड है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अप्रेजल मिलता हुआ दिख रहा है, प्रेज मिलता हुआ दिख रहा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉरस। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या है। बट टॉरस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो हैं जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है, बट कंफ्यूजन से आगे बढ़िए, चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। लेट्स सी कि और क्या है टॉरस के लिए फॉर द पर्सनल लाइफ। तो टॉरस, ओके, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ बहुत तेजी से। एक हीलिंग आते हुए दिख रही है। अगर हम देखें तो अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, कोई लव बॉन्ड आता हुआ दिख रहा है, या अगर कभी तक कोई प्रॉब्लम थी फैमिली वगैरह में तो ऐसे ठीक होने वाली है वो प्रॉब्लम। इन 10 डेज में एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन 10 डेज में आप कहीं ना कहीं अपने चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशनशिप को ठीक करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो एक यूनिटी आते हुए दिख रही है। आप मुझे थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है स्पिरिचुअल भी हों इस इन 10 डेज में, स्पिरिचुअलिटी भी है, हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूँ टॉरस, तो मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है फ्रॉम 1 जुलाई to 10 जुलाई। तो लेट्स सी व्हाट एंजल गाइडेंस डू वी हैव फॉर टॉरस from 1st July to 10 July। अगर इस अबंडेंस आ रहा है आपके तरफ इस इन 10 डेज में, आप किसी तरह का अबंडेंस, किसी तरह के हेल्प स्पिरिट से अपने यूनिवर्स से, या फिर गार्डियन एंजल से, या फिर अपने आसपास के लोगों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी तरीके का आपके पास आने वाला है। आपके पास जो आप विश करेंगे वो आने वाला, खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं आपकी तरफ। और अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोगों से मांगिए। उसके लिए हिचकिए मत कि नहीं मुझे नहीं मांगना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आप मांगिए और आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़िए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। तो चलिए देखते हैं कि आगे आपके लिए और क्या है। तो अच्छा टॉरस, होप आपके लिए अगर मैं प्रोफेशनल और पर्सनल वर्ल्ड में देखूं तो दोनों में चीज़ें कहीं ना कहीं एक मूविंग में है। तो हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते जाना है। हर एक चीज़ में अच्छाई आती जा रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही है वीडियो, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी बस आपकी रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लेट्स मूव टू जेमिनाइज। तो लेट्स सी कि जेमिनाई मिथुन राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है फ्रॉम 1st to 10th ऑफ जुलाई। जेमिनाई आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है फ्रॉम 1st to 10th ऑफ जुलाई। आई गेस जेमिनाई आपके लिए ये सेम कार्ड आया था। आई एम नॉट श्योर, बट ये सेम कार्ड आई गेस आपके लिए आया था जब मैं मंथली रीडिंग कर रही थी। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ जेमिनाई जो हैं वो परेशान हैं, उनको
या तो कोई अटैचमेंट्स है, कुछ रिलेशनशिप में अटैचमेंट है, या किसी चीज़ से कुछ अटैचमेंट है जो उनको परेशान कर रही है, जो उनको अंदर से हॉलीफाई कर रही है। कुछ डिसीजंस है जो आपको लेना है और मेजर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है वो डिसीजन लेने में आपको बहुत स्ट्रगल लग रहा है, बहुत पेशेंस बहुत बोल विल पावर लग रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो आप कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें, किस साइड जाना सही रहेगा। बट बस जेमिनाइज आपको आगे बढ़ना तो है। तो अब आपको ये चीज़ थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल रख के चीज़ों को कैलकुलेट करके आप आगे बढ़िए, तो हो सकता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता अच्छा पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनल और पर्सनल में क्या है फॉर द फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। व्हाट डू वी हैव फॉर जेमिनाइज। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करे और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना करे। तो जो भी हो, आपसे जो बातें रेजोनेट हो वो आप रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना हो वो मत रखिएगा। और आई एम हैविंग अ थ्रोट पेन, बहुत 3-4 दिन से आई एम नॉट वेल। मेरे को आई एम हैविंग अ बैड डे। हो सकता है जेमिनाई ये 10 दिन में कुछ ना कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर आप हो सकता है कि आप रिज़ाइन भी करें अपने ऑफिस से, या ऑफिस से रिज़ाइन कर सकते हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उससे रिज़ाइन करके वॉक ऑफ कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से। तो ये हो सकता है किस तरह का स्ट्रगल, मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं ऑफिस में। लेकिन किसी तरह का लॉस आता हुआ दिख रहा है, हो सकता है किसी तरह का लॉस आप फेस करें इन 10 दिनों में। दिस इज़ पॉसिबल। तो लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ हीलिंग भी आते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्योर आता हुआ दिख रहा है आपको, आपके लिए ये 10 दिनों में। कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर अगर लेडी बॉस हो सकती है, या ऑफिस में, या आपके कॉलेज स्कूल अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कोई लेडी फिगर हो सकती है जो आपको इस स्ट्रगल से बाहर निकाल सकती हैं, या बाहर लाने में आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो जस्ट गो एंड फाइंड दैट लेडी फिगर। बाकी अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल है, बट हाँ कहीं ना कहीं हीलिंग भी है। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो एक जस्टिस भी आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो सैटर्न बाबा आ रहे हैं आपके पास, और वो आपको प्रॉपर न्याय दिलवाएंगे इस चीज़ में। कहीं ना कहीं से जस्टिस आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में। अगर अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होने वाला है, अगर बुरा किया है तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता हुआ दिखेगा, आने वाला है। तो दिस वॉज फॉर द करियर पार्ट। अब देखते हैं कि क्या है आपके पर्सनल लाइफ में। What do we have for Geminis in for their personal relationships, love life, family life? What do we have for Geminis, Mithun Rashi? हो सकता है जेमिनाइज आप अपने आप अपने पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान हैं। आप जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए इंडिसीजन आया था, तो आप किसी ना कोई
दो आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हो सकता है किसी तरह की एंडिंग भी आप फेस कर रहे हैं, कुछ एंडिंग हुई हो आपकी लाइफ में, बट टेंशन नहीं लेना, बिकॉज एंडिंग के बाद ही एक न्यू बिगनिंग होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे देते हैं और हमें लगता है कि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम यूनिवर्स हमें वही चीज़ देता है या जो हम डिज़र्व करते हैं, और वो हमेशा हमें उन चीज़ों से अलग कर देता है जो हमें सर्व नहीं कर रहे होते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। और I'm sorry, अगर आप अगर आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप मैनिफेस्ट करें, आपको एक फैमिली सपोर्ट है, अगर आप फैमिली सपोर्ट लें और फैमिली के मतलब आपको फैमिली सपोर्ट है, तो आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम रहिए। आप मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्ट करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। एक जगह स्टक होने से कुछ नहीं होता है जेमिनाइज, हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग पर्सनल। अब देखते हैं कि आपकी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं एंजल कार्ड से। लेट मी सी क्या आता है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन अपने मन में बात करके, अपने मन में अपने स्पिरिट को, अपने एंजल्स को याद करिए, जिसको भी आप मानते हैं, जो गुरु जी, शिव जी, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, कोई भी, आप उनसे पूछिए एंड यू विल गेट टू नो कि क्या है। ओ, एक कार्ड पॉपअप हुआ, रिकवरी। किस तरह की रिकवरी आते हुए दिख रही है आपके लाइफ में। एक कार्ड और लेते हैं। अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो काम हो जाएगा। एंड आस्क योर एंजल्स आर द बेस्ट गाइडर्स फॉर विल गिव यू बेस्ट गाइडेंस। तो ये था आपकी रीडिंग जेमिनाइज। अब हम नाउ वी विल मूव टू कैंसर। उससे पहले जेमिनाइज, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, ये वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझे चाहते हैं कि आपको डेली अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस और अदर रेमेडीज़ वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ। तो दिस इज़ वॉज ऑल। तो थैंक यू सो मच जेमिनाइज। नमस्ते। now moving towards cancer. Let's see cancer आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, ये जनरल रीडिंग है और ये 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की रीडिंग है। पहली चीज़ देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ फ्रॉम 1 जुलाई टू 10 जुलाई। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है इन 10 दिनों में। लेट्स सी। फर्स्ट आया है आपके 4th चक्रा, आर्कएंजल रफेल। तो आपको अपने 4th चक्रा पे ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। एंड सेकेंडली आपके लिए आया गॉडेस ऑफ द मून, विच सेज कि कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पावर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ही मतलब एक उसका जो पावर है वो बढ़ने वाला है। एंड हो सकता है कि किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी में आप जाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे नंबर 7 दिख रहा है एंड 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप किसी तरह का रिसर्च में जा सकते हैं, या आपका थोड़ा सा एक इंटेंट जो आपका, आप रिसर्च कर इंक्लाइन भी हो सकते हैं। तो दिस वॉज योर ओवरऑल एनर्जी फ्रॉम 1 जुलाई 10 जुलाई। अब देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या आने वाला है। तो लेट्स फर्स्ट पुल अप द कार्ड्स फॉर प्रोफेशनल लाइफ, या आपके वर्क लाइफ की बात करें तो, या फिर हो सकता है अगर आप यू आर स्टूडेंट तो आपके करियर में क्या होने वाला है। लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है कैंसर्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उनको आप छोड़ दीजिएगा, जो रेजोनेट हो वो रखिएगा।
तो देखते हैं आपके वर्क लाइफ में क्या है, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। बिकॉज़ हम लोगों को ये कमेंट लाइक ये सब अगर एक मोटिवेशन चाहिए होता है बेसिकली। अगर कोई एक लाइक कर देगा या कमेंट कर देगा तो दैट इज़ जस्ट अ मोटिवेशन, और कुछ वो नहीं है। वी आर डूइंग थिंग्स, तो ऑब्वियसली आप एक लाइक करना तो बनता है। अच्छा, प्रोफेशनल वर्ल्ड में मुझे एक न्यू स्टार्टिंग दिख रही है। अगर आप अगर आप किसी तरह की जॉब का वेट कर रहे हैं तो हाँ, वो जॉब आपको हो सकता है कि उसमें एक आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन 10 दिन में। इट इज़ कि आप कर सकते हैं। एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आएगी, एकदम फ्री स्पिरिट। मेरे को कोई बोल नहीं सकता, मेरे को ऐसे नहीं कर सकता। आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन टू बी वेरी आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं मुझे इन 10 दिनों में। इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की खाली बात नहीं होती, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं कि हाँ मेरे लिए काम करेगा। आप खुद से बढ़ रहे हैं, खुद के लिए ग्रो कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से आगे जाते हुए दिख रहे हैं मुझे इन 10 दिनों में। और अगर आप किसी नए जॉब का वेट कर रहे हैं तो वो आ सकता है, नए बिज़नेस का वेट कर रहे हैं तो वो आ सकता है। एक क्रिएटिविटी आते हुए दिख रही है। अगर ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक क्रिएटिविटी आते हुए दिख रही है। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल रीडिंग। वहीं अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो अगर आपके पास्ट में आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उसका एक न्यूअर वर्जन आते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स आपके साथ एक फेयर जजमेंट करने वाला है, आपको एक न्यू बर्थ देने वाला है। न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है किसी एक न्यू लाइफ से मेरा मतलब है कोई आपको पार्टनर मिल सकता है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी दिख रहा है। इन 10 दिनों में अगर आप रिकन्सिलिएशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बातचीत अगर बंद है तो हो सकता है कि बातचीत स्टार्ट हो जाए। ज़िद बना के मत रखें, और कई बार ऐसा होता है हम अपने पास के समय फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो काम बिल्कुल मत करिएगा। पास में जो गया गया उसको छोड़ देना है वहीं पे, और आगे बढ़ना है। आगे की लाइफ बहुत प्यारी है। आगे की लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए टेम्परेचर का कार्ड आया है। मतलब बीइंग अ क्वीन, एंजल की तरह यू आर गोइंग टू लिव। तो जब एंजल आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको एंजल्स बना रहा है, एंजल्स आर सो प्रिटी, सो डिवाइन। तो आपको जब एंजल बनाया तो हम क्यों देखेंगे पीछे? देयर आर थिंग्स विच वी आर स्टक टू। उस चीज़ों से आगे निकलिए, आगे बढ़िए। तो अगर मैं एक ओवरऑल देखूँ तो दिस 10 days आर गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। कैंसर्स, अगर मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेट्स सी। आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आगे बढ़िए और बी इंसर्टिव। अपना ओपिनियन दीजिए, बट दूसरों की बात भी सुनिए, बट अपना ओपिनियन भी रखिए और अपने ओपिनियन के लिए स्टैंड लीजिए। तो ये आपकी एंजल्स भी कह रहे हैं। तो आप बताइएगा मुझे आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट कर, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, रिलेटिव्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आगे आगे आपको और क्या क्या वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जस्ट अ कमेंट अ लाइक, ये बहुत मोटिवेट करता है किसी भी यूट्यूबर को, या कोई भी ब्लॉगर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई भी हो गया। ये एक लाइक, एक कमेंट बहुत हेल्प करता है, बहुत सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।